पाकिस्तानी है उनको भी ये फार्मूला मैं देना चाह रहा हूँ कि देखें जी, अगर आपको इटली का विज़िट वीज़ा चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 100% आपको इटली का विज़िट वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या काम है? अपना पहला विज़िट वीज़ा लगवाना था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ बात करने वाला हूं कि मुझे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि अदील भाई मुझे ये बताएं कि यार भाई मैं अगर विज़िट वीज़ा के ऊपर आ जाऊं तो मेरा क्या हाल हो सकता है। बहुत से दोस्तों के ये सवाल अभी आ रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ये सवाल आए हैं कि अदील भाई विज़िट वीज़े का क्या फार्मूला है, क्या तरीकाकार है कि हम इटली के अंदर विज़िट वीज़ा के ऊपर कैसे आ सकते हैं। और मैं अगर पर्सनल आप दोस्तों को बताऊँ कि अगर मुझे इस चीज़ का पता होता, अगर मुझे इस चीज़ का इल्म होता तो क्या मैं कभी भी किसी और तरीके से बाहर आने की कोशिश करता या डंकी लगाता। ये एक इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा ये मैसेज है कि ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी वो गीदड़ सिंगी है जिसके ज़रिए से कि विज़िट वीज़ा जो है ना वो बंदे को मिल सकता है। आज दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि भाई अगर मुझे इस चीज़ का इल्म होता तो मैं कभी भी डंकी लगा के बाहर ना जाता। मैं भी कोशिश करता कि भाई मैं किसी तरीके जो है ना विज़िट वीज़ा अप्लाई करके बाहर आ जाता। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बस यही एक चीज़ है जो आप दोस्तों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा आम से आम एक आदमी भी जो है जिसके पास इल्म भी नहीं है उसको भी पता चल सके कि यार ये विज़िट वीज़ा मिलेगा कैसे और बंदा वहाँ पर पहुँच के क्या कर सकता है। अगर यूरोप के अंदर आ जाता है उसके अंदर फिर वो क्या कर सकेगा, या फिर आगे से बंदा कैसे सेटल हो सकता है विज़िट वीज़ा के ऊपर, और कैसे मिलता है विज़िट वीज़ा, क्या चाहिए होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि देखें जो मेरे पास केस आए हैं, दोस्तों के केस आए हैं। एक फैमिली है यूएई गल्फ़ साइड से। अब गल्फ़ पूरा, ये नहीं कोई एक कंट्री, गल्फ़ पूरे की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा गल्फ़ के अंदर रहता होता है तो वो वहाँ पर रह के जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ पे स्टे किया हुआ है, तो वो बंदा यूरोप के लिए किसी भी कंट्री के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, वहाँ से यहाँ पर आ सकता है। ये प्रैक्टिकली ना मुझे दोस्तों के मेरे साथ रब्ते हुए हैं, कुछ अननोन लोगों के रब्ते हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं मुझसे बात कर रहे होते हैं, ये मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। कुछ अर्सा वहाँ यूएई के अंदर रहते हैं तो उसके बाद फिर उनके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि उनके पास बैंक अकाउंट होता है, कोई बैंक बैलेंस होता है, तो वो वहाँ से यहाँ यूरोप के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि यूएई के अंदर भी बहुत से हमारे कंसल्टेंट हजरात अदारे बने हुए हैं जो यहाँ यूरोप के वीज़े लेकर देते हैं। अब ये हर बंदे की अपनी अपनी एक किस्मत की बात है कि हर बंदा अपनी किस्मत आजमाता है अपने अपने बंदे के थ्रू, लक के थ्रू, कि उसका विज़िट लग जाता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। मैंने खुद बहुत से लोग ऐसे देखे हैं। ये नहीं कि आप यूएई, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, लैन, इन कंट्री के अंदर आप वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर आपने जाकर विज़िट अप्लाई किया और 2-3 माह के अंदर आपकी कोशिश हो कि आप यहाँ पर आ जाएं। इस चीज़ को समझ लें दोस्तों, जितने भी गल्फ़ से देख रहे हैं, कि यार आपको वहाँ पर 4-5 साल, 6 साल, 7 साल देने पड़ेंगे काम करते हुए, टैक्स देते हुए। उसके बाद फिर आप विज़िट अप्लाई करके यहाँ आगे आ सकते हैं। ठीक है, ये तो रियलिटी की बात है, जो मैंने देखा है, मैंने आप दोस्तों को बता दिया, ये एक हकीकत है। दूसरी बात, अब वो कौन से लोग हैं पाकिस्तान से जिनका विज़िट वीज़ा लग जाता है, जो विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से और उनका विज़िट वीज़ा यूरोप के लिए लग जाता है। आप इटली का अप्लाई किया, आपने पुर्तगाल का अप्लाई किया, आपने स्पेन का अप्लाई किया, यार मैं कहता हूँ किसी भी कंट्री का आपने अप्लाई किया, आपका विज़िट लग गया। दोस्तों वो लोग हैं जो लोग यूके के लिए अपना विज़िट अप्लाई करते हैं पहले, वहाँ का जब विज़िट हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यूके एक ऐसा कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, जब आप एक दफ़ा इस कंट्री का विज़िट करके अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं, आपको 99% कोई भी मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। मैं अपनी बात बताऊंगा अब यहाँ पर, जिस दिन मैंने यूके का विज़िट कर लिया, मुझे ना तो अमेरिका रोकेगा विज़िट करने से, ना तो कनाडा रोकेगा, ना तो ऑस्ट्रेलिया रोकेगा, मुझे कोई कंट्री नहीं रोकेगा विज़िट करने के लिए जिस दिन मैंने यूके का विज़िट कर लिया। यही बात पाकिस्तानियों के लिए भी है कि जो बंदा भी पाकिस्तान से विज़िट एक दफ़ा कर लेता ना, तो आप ये यकीन करें उस बंदे के लिए कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, वो बंदा किसी भी कंट्री जा सकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी बंदा या एक किसी भी कंट्री से, इंडिया से है, बांग्लादेश से, नेपाल से है, वो बंदा दोस्तों कैसे विज़िट अप्लाई कर सकता है, उसको क्या क्या चाहिए। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं चीज़ों की। आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपका टैक्स जा रहा हो, आपकी बैंक स्लिप हो,
आपके पास बैंक अकाउंट हो, आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर अच्छे भले कम से कम 30-40 लाख रुपए पड़े हों, इतने पैसे हों, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, ये दोस्तों बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी आम से आम पाकिस्तानी हैं उनको भी ये फार्मूला मैं देना चाह रहा हूँ कि देखें जी, अगर आपको इटली का विज़िट वीज़ा चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 100% आपको इटली का विज़िट वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। वो क्या काम है? अगर आप आम से आम पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले आपको तुर्की का विज़िट अप्लाई करना पड़ेगा। आपका 5 से 6 लाख रुपए लगेगा, एक हफ्ते 10 दिन का विज़िट वीज़ा। फिर आपको अज़रबैजान का विज़िट अप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन का, 4 लाख रुपए पक्का लगेगा, 10 लाख रुपए हो गया। फिर आपको दुबई का विज़िट अप्लाई करना पड़ेगा, 4 से 5 लाख रुपए ये लग जाएगा, क्योंकि 1 महीने का विज़िट होता है या 2 महीने का, 15 लाख रुपए हो गया। फिर आपको एक और कंट्री का विज़िट अप्लाई करना पड़ेगा, मलेशिया का, 5 लाख रुपए वो भी कर लें, एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, ठीक है, 20 लाख रुपए हो गया। आपका दोस्तों सबसे पहले लगेगा 20 लाख रुपया। अगर वो 20 लाख रुपए आपके पास नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से करना है, जब ये आप दोस्तों 20 लाख रुपया लगा लेंगे, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाएगी। फिर उसके बाद ये होगा दोस्तों, आप फिर अप्लाई करेंगे इटली के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना फिर आप जब इटली के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसकी भी फ़ीस है। फ़ीस है 55-60 हज़ार रुपये वीज़े की फ़ीस होगी, और जो टिकट है वो 3 लाख रुपए तक होगी, और उसके बाद कुछ और पैसे लग जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आपका 7-8 लाख रुपए इटली का भी लग जाएगा। दोस्तों आपका 28 से 30 लाख रुपए सारे विज़िट करके, और तकरीबन साल 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, फिर आपका इटली का विज़िट वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या चीज़ है दोस्तों, आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले करना ये होगा, आपने पहला जो वीज़ा लगवाना होता है ना, वो ज़ाहिर है आप खुद तो लगवा नहीं सकते। अब मैं खुद अपना पर्सनल बताता हूँ कि जब मैंने अपना पहला विज़िट वीज़ा लगवाना था दुबई का, तो मैंने उसके लिए एक कंसल्टेंट से बात की थी, एक कंसल्टेंट से रब्ता किया था, एजेंट से। ज़ाहिर है पहला वीज़ा तो कोई भी बंदा खुद अप्लाई नहीं कर सकता। एक दफ़ा आपको बाहर की कंट्री में जाने के लिए एक दफ़ा ज़रूर आपको कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ता है, और ये हकीकत है। आप जब एक दफ़ा उनसे रब्ता करते हैं, वो क्या होता है कि आपका एक बिहाफ बन जाता है, आपका एक, वो कहते हैं मेरा मेरा व्यार बन गया, वो कहते हैं मेरा तल्लक बन गया। अब तो वो बनाने के लिए, आपने अपना स्टेटस बनाने के लिए एक दफ़ा आपने किसी न किसी एजेंट या कंसल्टेंट से रब्ता ज़रूर करना होता है, ताकि वो आपकी गारंटी लें और आपको विज़िट वीज़ा दें। गारंटी ये होती है कि ये बंदा विज़िट पर जाएगा, वहाँ से फिर वापस आ जाएगा। तो मैंने जब दुबई का लगवाया, मैं गया, 1 महीने का विज़िट था, फिर वापस भी आ गया, मेरा व्यवहार बन गया, ठीक है। अब दोस्तों जब मैं दुबई से वापस आ गया, तो फिर वापस आके अब यहाँ पर मेरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं कभी भी डंकी ना लगाता, मैं 100% विज़िट अप्लाई करके बाहर जाता। वो ये है दोस्तों कि मैंने कोई बंदा नहीं छोड़ा पाकिस्तान के अंदर, कोई अपने अजीज़ो अकारब नहीं छोड़े जो पहले से बाहर थे, कोई कंपनी नहीं छोड़ी। दोस्तों मुझे विज़िट वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिला। मैंने दुबई का भी विज़िट करके आ गया, लेकिन मुझे यूरोप का विज़िट वीज़ा नहीं मिला। उसकी वजह ये है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मेरे पास तो बैंक बैलेंस ही नहीं था, ठीक है। मैं तो फैमिली से स्ट्रॉन्ग ही नहीं था, मतलब मेरी फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, कोई पीछे कोठियाँ कारें बंगले नहीं थे। यार मुझे विज़िट वीज़ा किसने देना था, ठीक है। आप ये बताएं दोस्तों, विज़िट वीज़ा कोई मजाक नहीं है। एक कंट्री आपको विज़िट वीज़ा तब ही देता है जब आपके पास अच्छा भला सासा होता है, कारोबार, बैंक बैलेंस। मतलब आप, विज़िट वीज़ा का मतलब ये होता है कि आप इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या आप ये बताएं, इस वक्त किसी बंदे की ये सिचुएशन है एक आम पाकिस्तानी की कि वो इंजॉय करने के लिए जा सके इटली में या छोटे मोटे कंट्री में आप लगा लें, आम बंदे की बात कर रहा हूँ, आम बंदा नहीं जा सकता। हमारी 70 to 80% जो हमारी पाकिस्तान के अंदर आवाम है, वो आवाम जो है ना, वो आम लोग हैं। तो वो कैसे विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो विज़िट वीज़े वाली टॉफ़ी है, ये इतनी सस्ती नहीं है। अगर ये विज़िट वीज़ा मिलना होता तो सबसे पहले आपके भाई अदील को मिलता, तो मैं दोस्तों खुद अप्लाई करता, मुझे डंकी लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। हमने किस किस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया पाकिस्तान के अंदर, एजेंटों के पास गए,
एजेंटों के पास जाते थे, कभी किसी एम्बेसी में, कभी किसी दफ्तर के अंदर, वहाँ पे लाइनें लगी होती थी और लाइनों के अंदर भी पता चलता था कि ये एम्बेसी ने या ये जो अदारे हैं इन्होंने हमारे साथ जो ना एंगी पैंगी कर दी है और अब हम क्या करें, हमारे पैसे डूब गए। ठीक है, इस तरह से मैंने वहाँ पर देखा, इतना डिसअपॉइंट मैं हुआ, इतना डिसअपॉइंट हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये जो विजिट वीज़ा है, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये आम बच्चों का खेल नहीं है। इटली अपना विजिट वीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं देता किसी आम पाकिस्तानी को। वो बंदा विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकता है या तो कोई सरकारी आदमी हो या कोई करोड़ोंपति हो इटली के लिए, या उस बंदे का यूके से पहले से विज़िट हो चुका हो, तो वो बंदा विज़िट अप्लाई शेंजन का करके आ सकता है यूरोप के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये रियलिटी है विज़िट वीज़े की कि विज़िट वीज़ा मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब जो बंदे कहते हैं आपको कि विज़िट वीज़ा जो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बात ही कोई नहीं है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, ये जो बाग नज़र आ रहा है वो कभी मालियां के बगैर भी बाग फले फूले वधे ने। जिस बाग के माली नहीं होते उस बाग का कुछ भी नहीं होता, वो वीरान होते हैं। जिस घर का रहबर नहीं होता उस घर के अंदर वीरानियाँ होती हैं। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आप अदारा देखेंगे उसको संभालने वाले लोग होंगे, कोई घर देखेंगे उसका ज़िम्मेदार एक फ़र्द देखेंगे, कोई कोई आप मुआशरा देखेंगे उसके ऊपर कोई एक लीडर देखेंगे। ठीक है, बग़ैर सुपरविज़न के, बग़ैर किसी हेड के ज़िंदगी में कामयाबी नहीं है। आपने कोई भी वीज़ा लेना होता है, कोई भी कंट्री में जाना होता है, उसके लिए आपको गाइडेंस और आपको पहली दफ़ा के अंदर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा अदारा चाहिए होता है जो आपके लिए ये सारे काम कर सके। तो ये इतना आसान नहीं है आम बंदे के लिए कि अगर कोई बंदा आपको कहे कि आप कर खुद जा सकते हैं। मैं अगर अभी भी यहाँ इटली से वापस जाता हूँ, वापस जाके पाकिस्तान में बैठ के पास पैसे रख के 20 से 30 लाख रुपया विज़िट अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मुझे कोई भी विज़िट नहीं लेके दे सकता। मैं 50 लाख रुपया भी लेकर बैठ जाऊँ पाकिस्तान के अंदर, विज़िट अप्लाई करूँ इटली का, तो मुझे इटली विज़िट वीज़ा नहीं देगा। उसकी वजह यह है मेरा स्टेटस ही नहीं है यार। सिर्फ पैसे मैटर नहीं करता, आपका स्टेटस मैटर करता है। क्या आप ख़ानदानी कितने रईस हो, बैंक बैलेंस कितना है, ज़मीनें जायदादें कितनी हैं, ये मैटर करता है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है देख ले, शाज़ो नज़र 1000 में से एक बंदा होगा जिसका जैक लग जाएगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने विज़िट किए हैं काफ़ी कंट्रीज़ के, यूके का मैं कह रहा हूँ, यूके होगा और बड़े कंट्रीज़ हो गए, उसने विज़िट फिर अप्लाई किया, उसका लग गया। लेकिन 1 लाख में से कोई एक ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ये बात याद रख लें। ठीक है, ये बात क्लियर और कट है। और अब ये बात करते हैं जी कि अगर आप लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर यहाँ यूरोप के अंदर आ जाते हैं, शेंजन वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं। आप दोस्तों देखें, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने विज़िट अप्लाई किया और मेरा इटली का या शेंजन का विज़िट वीज़ा लग गया। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ तो जाऊँगा पुर्तगाल के अंदर लीगल, क्योंकि आपकी लीगल एंट्री है शेंजन बेस के अंदर, तो आप वहाँ जाके लीगल बेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को पुर्तगाल के अंदर हासिल कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, लीगल वालों के लिए ये ऑप्शन है पुर्तगाल के अंदर। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कोई और कंट्री है, वो वही कंट्री है 2 से 3, पुर्तगाल, स्पेन और इटली। ये 3 कंट्री हैं, इन तीनों कंट्री में से मैं कहीं ना किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर फिर रहूँगा। मुझे सब्र करना पड़ेगा। सब्र कितना करना पड़ेगा कोई पता नहीं, 3 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ, 5 साल लग जाएँ, काम भी मिलता रहेगा, घर भी मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर इन 4-5 सालों के बाद या शायद जल्दी भी हो जाए, फिर अपने कंट्री में वापस जा सकें। लेकिन ये है कि इन कंट्रीज़ के अलावा आपको कोई और कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 2-3 कंट्री हैं, इसके अलावा कोई और कंट्री, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, उसके बाद स्वीडन हो गया, कोई कंट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको वापस आपके मुल्क में भेज देंगे। विज़िट वीज़ा की ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है, जो कि बहुत से लोग नीदरलैंड का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं जी पाकिस्तान से। अब मैं आपको बता रहा हूँ खड़ी बात कि पाकिस्तान से अगर विज़िट वीज़ा लगता है फैमिली का, या कोई बंदा अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा, वो भी 4-5 कंट्रियों के विज़िट अप्लाई करने के बाद, वही जब पैसे लग जाएंगे उसके बाद की बात है। या तो आप नीदरलैंड का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, या तो आप फ्रांस का विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, और ये शेंजन के अंदर आपको ये वीज़े मिलते हैं। ठीक है, शेंजन के अंदर फिर ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में घूम भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा
कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको अवेल कर लेते हैं, आप चक्कर लगा के आ जाते हैं, आप फिर यूरोप में जहाँ मर्ज़ी घूम फिर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है। और ये सिर्फ एक दफ़ा की बात होती है, क्योंकि जब एक दफ़ा आप कंसल्टेंट के थ्रू एक दो वीज़ा लेना शुरू कर देते हैं, फिर आपको खुद पता चल जाता है कि आपने इस विजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका पोलियो कार्ड, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आपके जो जॉब के डॉक्यूमेंट्स हैं वो, आपका फिर जॉब लेटर हेड चाहिए कि आपको छुट्टियां मिल गई हैं, फिर उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 30-40 लाख रुपए की वो आपकी होगी, आपके बैंक के अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा, आपको पता होगा कि विजिट वीज़ा के लिए जो आपसे सवाल किए जाते हैं वो सवाल क्या होते हैं, आपसे एम्बेसडर सवाल पूछता है कि क्यों जा रहे हैं, कितनी देर वहाँ पर रहेंगे, किस किस जगह पे घूमेंगे, आपने इस कंट्री को ही क्यों सेलेक्ट किया है, इस कंट्री के अंदर आपने क्या देखा है, आप वापस आएंगे कंट्री के से घूम के वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर उसके बाद वो आपका जो मेडिकल लेते हैं, आपकी इंश्योरेंस लेते हैं, विजिट वीज़ा की फ़ीस लेते हैं, फिर आपको विजिट वीज़ा देते हैं कि आप जाएं घूम फिर लें, कि आप वाकई इस चीज़ के अवेल हैं, आपका ये हक है कि आप घूम फिर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बाद फिर आप विज़िट करते हैं और फिर घूम फिर के वापस आते हैं, या आपकी आगे मर्ज़ी है जो आप करना चाहते हैं। ये है एक विजिट वीज़े की मुकम्मल एक स्टोरी, एक रियलिटी, कि मुझे विजिट वीज़ा नहीं मिल सका, अगर कोई ले के दे सकता तो मुझे आज भी ले के दिखाए भाई, मैं उसके साथ 100% मैं कहता हूँ बेट लगाने को तैयार हूँ। चले जाते हैं इकट्ठे पाकिस्तान में, कोई बंदा है तो बताए, तो वहाँ जाके बैठते हैं, मुझे विजिट वीज़ा लेके दिखाए, इस बेस के ऊपर कि आपके पास 30-40-50 लाख रुपए है, आप विजिट लेके बताएंगे लगता है कि नहीं लगता। इतना आसान नहीं है। ठीक है। मेरा अपना दोस्त बैंक अकाउंट के अंदर 80 लाख रुपए लेके बैठा हुआ, उसका विजिट वीज़ा ना तो यूके का लग सका ना तो यूरोप का लग सका। क्यों? क्योंकि उसके विजिट ही नहीं किसी और कंट्री के अंदर, और अभी वो थक हार के 2 साल का आज़ाद वीज़ा लेके दुबई के अंदर चला गया हुआ है। ठीक है। ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। बाकी बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लक काम करती है, बहुत कम, जो पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई करें, शाज़ो नाज़रों की कोई लक चल जाए, वो हज़ारों में से एक होगा, हज़ारों में से एक। बाकी मैंने तो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, फिर रियलिटी की भी बात करते हैं ना, सारे सारे लोगों को देख के बात करते हैं दोस्तों, कि रियलिटी क्या है। हमने रियलिटी की बात करनी है, हमने हकीकत बतानी है, हकीकत यही है। और मैं हमें शुरू से यही कोशिश होती है कि आपको रियलिटी बेस के ऊपर हकीकत बताई जाए। बहुत से लोग ये वीडियो को शायद मजाक भी समझ रहे होते हैं, मेरी वीडियोस को, बहुत से लोग हैं जिनको खुल के हर चीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मजाक समझते हैं। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो दोस्त भी मेरी वीडियो को समझते हैं, वीडियो के ऊपर अमल करते हैं, वो लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फ़ायदे भी हासिल किए हैं, और आने वाले वक्त के अंदर वो लोग, जो लोग नहीं भी मानते, वो भी एक दफ़ा ज़रूर मानेंगे, कहेंगे कि वाकई ये बंदा बात करता था तो ठीक करता था। वेल जी, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और विजिट वीज़ा जो है बिल्कुल आपको अप्लाई करना तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपने अपना आप देखना कि आपका बैकअप कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप छोटे मोटे कंट्रीज़ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, क्योंकि डायरेक्ट आपको कोई भी कंट्री विज़िट नहीं देता, और उसके लिए आपको बड़ी जद्दोजहद और एक लंबी मेहनत करनी पड़ती है। और जब भी आप कंसल्टेंट के थ्रू, मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, इसके बाद आप वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, जब भी आप कंसल्टेंट के थ्रू विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपका टाइम 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक लगा देते हैं। ये बात याद रखिएगा, कोई भी काम क्विकली नहीं होता, उसके लिए इसके लिए जो है ना टाइम लगता है, और टाइम जो ना हर चीज़ लेती है, तभी जाके कामयाबी है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपने इस वीडियो को अगर पसंद किया तो भाई लाइक करें, फॉलो करें और शेयर किया करें दोस्तों। आपसे कुछ भी और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ आपका ये प्यार चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।